नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर फिर एक बार सरकार और संवैधानिक संस्थाओं में देखने के लिए मिला है विवाद। आपके लिए बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जमकर बरसे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। दरअसल आपके लिए बता दें कि राजस्थान में एक निजी प्रोग्राम के दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चुनौती दी और उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी हद में रहकर काम करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2015 में एनजेएससी केंद्र सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था, उसको लेकर भी आज जो है बड़ी बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के लिए इस तरीके से चीजें ठीक नहीं है और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। दरअसल आपको लिए बता दें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त करने को लेकर न्यायपालिका की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि संसद के बनाए गए किसी भी कानून को और संस्था की ओर से अमान्य ठहराना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये संस्था का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 2015 में एनजेएससी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, धनखड़ ने कहा कि दुनिया में अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए संसदीय संप्रभुता और सबसे ऊपर है, यानी कि संसद में जो भी कानून बनाया जाता है उसे कोर्ट की तरफ से निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और हमारा देश जो है वो लोकतंत्र ही है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ने जोर देकर यह कहा कि लोकतंत्र तभी कायम रहता है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका लोगों की आकांक्षाओं को साकार मिलकर काम करती हैं और उनका इशारा संसद के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप की तरफ था। धनखड़ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका विधायिका संबंधों पर हम शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं रख सकते हैं। जिस तरीके से कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे किस तरीके से कोर्टों की तरफ से रद्द कर दिया जाता है, इस पर हम शुतुर्ग बने नहीं देख सकते हैं। ये बड़ी बात जो है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई है। दरअसल कॉलेजियम को लेकर ये जो विवाद है ये पहली बार नया नहीं देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से एनजेएससी और कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में जो है वो विवाद बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि अब कॉलेजियम सिस्टम की जगह पर एनजेएससी आनी चाहिए, जिसमें जजों के साथ साथ सरकारी मंत्री भी हों और इसी के साथ दो जानी मानी हस्तियां भी बिठाई जाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जज की नियुक्ति करें। तो वहीं दूसरी तरफ एनजेएससी से अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, और जिस पर कोर्ट का ये कहना है एनजेएससी जो है वो कॉलेजियम से बेटर नहीं है और हम कॉलेजियम की ही प्रथा, यानी कि जिस तरीके से कॉलेजियम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने जाते हैं और कॉलेजियम में सिर्फ 4 जो जज है वही नियुक्ति, ट्रांसफर, इन तमाम चीजों को देखते हैं। यानी कि एक तरफ कोर्ट चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है, क्योंकि 2015 में भी केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो रखा गया था और ये कहा गया था कि अब एनजेएससी के तहत जो है वो अब जजों की नियुक्ति की जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था, जिसको लेकर आज तमाम बड़ी बातें जो हैं वो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से की गई हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी हद में रहकर काम करने चाहिए, क्योंकि जो कानून संसद में बनाए जाते हैं उन्हें हमेशा ही रद्द कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, चाहे फिर वो जनता के लिए ठीक हो, चाहे जनता का उनके लिए फेवर हो, पर ये चीज जो है वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। अगर हम एक तरफ जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं और पिछले ही साल उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाला है, इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगर हम जगदीप धनखड़ के द्वारा दी गई इस टिप्पणी का जिक्र करें तो आपके लिए बता दें कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील भी हैं, पहले कई बड़े पदों पर भी रह चुके हैं और आज अगर वो खुद ही कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायिक संस्थाओं को चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यायिक संस्थाओं को अपनी हदों में रहकर काम करना चाहिए, तो ये जो बातें हैं ये काफी हद
तक मायने रखती हैं। और उपराष्ट्रपति ने और ये तमाम जो बातें हैं ये ऐसे समय पर कही हैं जब न्यायपालिका में उच्च पदों पर नियुक्ति के मुद्दे पर देश भर में बहस चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर आप संसद या फिर सरकार के किसी भी बड़े पद पर हैं तो आपको कोर्ट को लेकर कोई भी टिप्पणी या फिर जज के चुनने को लेकर कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं करनी चाहिए। सरकार की ओर से मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसका बचाव कर रहा है। राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि ये कोई भी संस्था लोगों के जनादेश को बेअसर करने के लिए पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से कहा कि लोगों की संप्रभुता और रक्षा करना सांसद और विधायिका का जो है वो दायित्व है और इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो कि अभी इस तरीके की स्थिति जो है वो देखी नहीं जा रही है कॉलेजियम सिस्टम पर। इसी के साथ अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें तो एक तरफ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इन्हीं चीजों को लेकर अपनी बात रखी है और न्यायपालिका के बारे में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से संविधान की परिभाषित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करने की उम्मीद की जाती है। स्पीकर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को एक्टिविज्म बचाना चाहिए। विधायिका और न्यायपालिकाओं के संबंध पर बिरला ने कहा कि विधान मंडलों ने न्यायपालिका की शक्ति और अधिकारियों का हमेशा ही सम्मान किया है। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान से मिली शक्तियों का उपयोग करते समय सभी संस्थाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का पालन करें। और जिस तरीके से ओम बिरला यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इन चीजों पर ही गौर किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का पालन करती है, तो इसी तरीके से कोर्ट को भी जो कानून बनाए जाते हैं उनके सभी पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला सुनाना चाहिए। और ये बात की गई है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से। दरअसल आपके लिए बता दें कि यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक तरफ ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पर आज जिस तरीके से कोर्टों यानी कि जो न्यायिक संस्था है उनकी तरफ से जो बयानबाजी या फिर फैसले लिए जाते हैं, इसको लेकर बड़ी बात जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है, क्योंकि इससे पहले एनजीएससी को लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो विरोध करते हुए नजर आए, जो बदलाव केंद्र सरकार करना चाहती है कॉलेजियम सिस्टम पर। इससे पहले कांग्रेस के यानी कि पूर्व नेता है और अब वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है यानी कि कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव किया जाता है तो ये जो है पूरी प्रणाली यानी कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार के अंडर हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है, भगवा हो जाएगा कोर्ट। इस तरीके से बातों का जिक्र किया गया था कपिल सिब्बल की तरफ से। पर आज इन्हीं तमाम न्याय प्रणालियों को लेकर जो अपनी बात है वो रखी गई है, क्योंकि ये जो स्पीकर सम्मेलन हुआ है ये राजस्थान के जयपुर में ही हुआ। इसी मौके पर मौजूद भी रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि न्यायपालिका काम में हस्तक्षेप कर रही है। सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कई बार न्यायपालिका से मतभेद होते हैं, जुडिशरी हमारे कामों को हस्तक्षेप कर रही है। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म किए थे, इसे जुडिशरी ने रद्द किया था। बाद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर सब फैसलों के पक्ष में जजमेंट आई। गहलोत ने कहा, 40 साल से मैंने देखा है कि कई बार हाउस नहीं चलता, 10-10 दिन गतिरोध चलता है, फिर भी पक्ष और विपक्ष मिलकर भूमिका निभाते हैं, पक्ष विपक्ष अपनी बात करते हैं। जब 75 साल निकल गए तो देश भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। हम भविष्य की संविधान की रक्षा करें और कई बार उस पर सवाल भी उठते हैं। देश में जो माहौल होता है उसे लोकसभा विधानसभा हाउस पर भी फर्क पड़ता है। जिस तरीके से माहौल जो है वो आज कॉलेजियम को लेकर देखा जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बदलाव करने से अपने आप को बचा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार के तमाम नेता और कानून मंत्री भी कह चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो देश के लिए अभिशाप है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार आरोप भी लग चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज होते हैं और जो बड़े पद पर बैठे हुए न्यायमूर्ति होते हैं वही चयन करते हैं आने वाले जज का ट्रांसफर को लेकर। तो इसमें कहीं ना कहीं जब
वाद जो है वो देखा जाता है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एक अभिशाप है और इस तरीके की बातें जो हैं वो केंद्रीय मंत्री कई बार कह चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।